आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वह कितनी है जो 7 से विभाज्य हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे 3 अंकों की संख्याओं की जो सूची है, 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 होगा, 100, 42 या 99 या अन्य अंक तो 2 अंक का है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। उसके बाद क्या है 101, 102, इसी तरह से बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 999 तक। 999 के बाद क्या आ जाएगा 1000, जो कि 4 अंकों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या ये सब है। अब चेक करेंगे कि कौन कौन इसमें 7 से विभाज्य हैं। अगर इसमें चेक करेंगे कि 7 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक एक संख्या चेक करते जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग बहुत ही कम समय में लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले पहला पद निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें यह एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि 3 अंकों की 7 से विभाज्य पहली संख्या क्या हो जाएगी, 105 है, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी तब 994। 999 7 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद 998 वो भी नहीं 7 से जाएगा, 997 वो भी नहीं, 996, 95 ये भी नहीं 7 से होगा। 7 से विभाज्य कौन होगा, 994। अब पहली संख्या मिल गया और लास्ट संख्या मिल गया तो हम लोग ये तो बता सकते हैं कि कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो कौन कौन संख्याएं हो जाएंगी उसको देखते हैं। लिखेंगे तब 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याओं की सूची कितनी हो जाएगी। पहली संख्या क्या है, 105 है, जो कि क्या है 7 से विभाज्य है। उसके बाद 105 के बाद क्या होगा, 105 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 112, क्योंकि 7 से विभाज्य है तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, ये भी क्या है 7 से विभाज्य है। उसके बाद 7 से विभाज्य कौन संख्या होंगी, 105 प्लस 7, ये 7 से विभाज्य था, 7 और ऐड करेंगे तो कितना होगा 119। 119 भी क्या है 7 से विभाज्य। इसी तरह से इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो वो जो संख्या आएगा वो भी 7 से विभाज्य होता जाएगा। कहाँ तक, 994 तक जो संख्या हैं वह 7 से विभाज्य है। तो देख रहे हैं कि यह क्या है, ईपी में है। हर जगह निकालेंगे अगर इसका सर्वांतर जो, तो वो कितना होगा, हर जगह सेम होगा, डी की वैल्यू हर जगह सेम होगा। उस तरह से भी दिखाई दे रहा है, 105 है, 105 में 7 ऐड हुआ है, फिर उसके बाद 105 प्लस 7 है, फिर 7 ऐड हुआ है, मतलब कि यह क्या है एपी में है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो इसके पद को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो मान ले रहे हैं कि माना कुल जो संख्या है वह क्या है, n है, जो क्या है 7 से विभाज्य है। तो लास्ट संख्या 994 है और पहली संख्या 105 है। तो लिखेंगे a इक्वल क्या है, पहली संख्या 105 और d जो कि सर्वांतर है, कैसे निकालते हैं, 112 माइनस 105, a2 माइनस a1 करेंगे तो 112 माइनस 105 करेंगे कितना आ जाएगा 7, जो कि सर्वांतर है। और nवां पद an इक्वल कितना है 994। an की वैल्यू यहाँ पे मिला है हमारे पास, कितना है 994। यहाँ पे nवां पद क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये नहीं पता है कि यह कौन सा पद 994 है, या 6वां पद 994 है, या 10वां या 25वां, ये नहीं पता है। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि nवां पद जो है वह 994 है। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, en इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमको इन सब का वैल्यू पता है, हमको n का केवल वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू को रखते हैं इसमें, an की वैल्यू कितना है 994, उसको लिखेंगे इक्वल, उसके बाद क्या है a की वैल्यू क्या निकाले हैं 105 जो कि प्रथम पद है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालना है। उसके बाद इंटू डी है, डी की वैल्यू कितना निकाले हैं 7, उसको रखेंगे। अब 994 है और 105 को क्या करेंगे, इस साइड और पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा 994 माइनस 105 हो जाएगा, और बचेगा इस साइड और कितना n माइनस 1 गुणे 7, n माइनस 1 गुणे 7 इक्वल 994 माइनस 105। 994 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा
889, अर्थात n-1 गुणे 7 इक्वल 889 बच जाएगा। अब n-1 की वैल्यू तब क्या होगा, 7 को इस साइड और लाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 889 बटे 7 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 127 बार में। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल 127 है, तो 1 को पक्षांतर करेंगे इधर तो प्लस हो जाएगा 1, तो 127 + 1 इक्वल कितना होगा, 128। n की जो वैल्यू आ गई 128 हो गई। तो हम लोग क्या माने थे कि n पद है जो 7 से विभाज्य है, तो लिखेंगे अतः 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याएं जो हैं वह 128 हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याएं कितनी हैं, तो कितनी है, 128 हैं। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।